गाइस ये है कल का व्लॉग। कल कमाल की बात हो गई। मैं और नेथन जो है वो लेके जा रहे थे काइलो को वॉक पे। तो हम लोग मिनी को देख रहे हैं, ये बेचारी दरवाजे पे आई, ये खड़ी हुई, तो हमें बड़ा तरस आया ना। फिर मैंने कहा नेथन तुम तो इसके लिए लाए थे लीश, तो इसका कॉलर भी है, इसका देखें गुलाबी रंग का लीश। ये जब मिनी छोटी थी तब नेथन लाया था इसके लिए कि मैं इसको भी लेके जाऊंगा वॉक पे। तो एक बार इसको पहनाया और ये बहुत तंग हुई उससे, तो हमने छोड़ दिया। आज जब ये ऐसे खड़ी थी तो मैंने कहा चलो यार इसको पहनाते हैं। तो हमने फिर इसको पहनाया और फिर मैंने कहा कि मैं काइलो को लेके चलती हूँ, तुम इसको लेके आ जाओ। अब नेतन ने कहा कि हम इसको लेके तो आता हूँ, लेकिन ये बहुत डरी हुई दिखाई दे रही है। यार वो घूम ही नहीं पा रही थी। अच्छा ये तो एक कमाल की बात होगी। दूसरी वो देखिए बिल्कुल उसने अपने आप को छोड़ दिया है। अजीब सी हरकतें वो कर रही थी और उसे लग रहा था कि वो पता नहीं ज़मीन पे भी नहीं है, वो कहाँ पे है। वो देखिए अभी फिर अपने आप को छोड़ देगी। तो नेथन ने कहा कि इसको इस हालत में तो मैं बिल्कुल भी नहीं नीचे लाऊंगा। अच्छा साथ ही साथ में एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ हो गई, वो ये कि काइलो ना बिल्कुल एक घर के फ़र्द की तरह आगे जाता, वो फिर पीछे आता कि ये कहाँ है। अब देखिए ये बार बार ऐसा करेगा। तो अभी उसको बाहर जाना है, वो इतना रो रहा था मुझे बाहर जाना है बाहर जाना है। तो मैंने कहा कि यार हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ये रुकेगा, उसका मिनी का इंतज़ार करेगा। तो मैंने कहा कि चलो नेतन तुम ना बिल्ली के साथ डील करो, क्योंकि वो बिल्लियों को बचपन से उसका इंटरेक्शन हो रहा है। तो अभी वो मुझे बोल रहा है, मैं उसे बोल रही हूँ उठाओ उसे और नीचे आ जाओ, वो ठीक हो जाएगा। कहता नहीं ऐसा मैं नहीं करूँगा, मैं ऐसे वक्त दूंगा और ये इसको पेशेंस के साथ मैं इसके साथ डील करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है यार, ये भी अच्छी बात है। अच्छा फिर ये बिल्ला क्या करे, ये भी कहे कि मैंने नहीं जाना, ये बार बार आए और बिल्ली को इंटरेक्ट करे। यार इतना सरप्राइजिंग था ये वाला रिएक्शन। अब देखें ये मेरे हाथ में है इसका लीश, अभी ये जाएगा, अभी इसको लग रहा है कि मैंने अपनी बहन को बोल दिया कि चलो चलते हैं। अभी यहाँ पहुँचेगा देखेगा अच्छा ठीक है मुझे जाना तो है, ये बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करता। लेकिन अब देखिए फिर ये फिर दौड़ दौड़ के जा रहा है कि बहन तुम कहाँ रह गई हो। इतना मज़ा आया, इतना हम लोग को देख के हैरान भी हो गए, प्यार भी आया। मैंने कहा यार काइलो तूने आज दिल जीत लिया। ये देखें दोबारा उसके पास गया, इंटरेक्ट कर रहा है। और अभी मिनी जो है वो साइकिल के नीचे छुप जाएगी, वो उसका बिल्कुल है ही नहीं जाने का। फिर नेता ने मुझे कहा कि जो मेरा बिल्ला है उसने बहुत टाइम लिया नीचे आने में, लीश के साथ कंफर्टेबल होने में, तो इसको ना हम लोग ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अभी यहाँ पे लाइट बहुत ख़राब है, नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा, लेकिन ये बार बार होता रहा, इसलिए मैंने कहा कि यार इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। कितनी प्यारी मेमोरी है कि बिल्ला है। हम देखो कहते हैं ना कि जानवरों में एहसास नहीं होता, ये तो जानवर है इसको क्या पता। लेकिन वो देखें वो जा ही नहीं रहा, वो कह रहा जब तक मेरी बहन नहीं आएगी। और अभी इस वक्त मिनी इस तरफ है, मिनी जो है वो टाइम ले रही है। और हाँ वो जो उस तरफ घर था उस तरफ ये काइलो इसलिए गया क्योंकि उस घर में भी एक बिल्ली रहती है, तो बिल्ली बिल्ली एक दूसरे की स्मेल को सेंस कर सकते हैं ये लोग। अब मिनी जो है वो साइकिल के बीच में जाके छुप के बैठ गई है और काइलो बार बार उसके पास जा रहा है। अब देखिए 3 मिनट 3.5 मिनट हो गए और बिल्ला हमारा कह रहा है कि मैं इसके बिना नहीं जाऊंगा। तो हम लोग इंतज़ार करते रहे। फिर फाइनली ये हुआ कि हम लोग नीचे लेके मिनी खुद आ गई, आहिस्ता आहिस्ता मिनी आ गई नीचे। ये काइलो की वजह से बाहर निकलती थोड़ा थोड़ा ना स्टेप लेके वो आ गई, लेकिन वो जैसे ज़मीन पे पहुंची तो वो दरवाज़ों वगैरह पे स्मेल कर रही थी। फिर नेतन ने कहा कि यार ये इसके लिए टू मच है, इनकी सेंसेस बहुत तेज़ होते हैं, तो उसके लिए ना टू मच है घर से निकलना, लीश के साथ कंफर्ट। ये देखे फिर जा रहा है कि मेरी बहन कहाँ पे, लीश के साथ कंफर्टेबल होना। और आसपास में और भी बिल्लियाँ हैं, तो ये सब बिल्लियों को ना स्मेल कर रहे हैं। तो अब काइलो तो हमारा शेर है, वो तो निकलता रहता है। ये देखिए बिल्कुल गिर जाती और फिर ये चलती। अभी इसके आप पाँव को देख सकते हो क्योंकि इसके पाँव पे सफ़ेद सॉक्स हैं, तो वो थोड़ा सा चलती है। अभी वो हैरान है कि यार मतलब उसके विजन ही नहीं बना हुआ। तो हम लोग बहुत इनकरेज कर रहे थे चलो मिनी, बट उसने अपना टाइम लिया है और उसके मिनी के अब्बू ने उसको फुल रिलैक्स छोड़ा हुआ था। उसने कहा मैं बिल्कुल इसको प्रेशराइज़ नहीं करूँगा। और काइलो इतना प्यारा, इसने ना हिस किया बहन के ऊपर ना उसको डांटा। और ये इधर उधर जाता है, इंतज़ार करता, फिर देखता है मुझे नीचे जाना है। काइलो को इश्क है चमन से, बाहर मट्टी से, मट्टी पे ना ये लफेड़े भी मारता है और ये बाहर जाके प्लांट्स को भी खाता है।
तो इसको बहुत इश्क है, लेकिन अभी ये कह रहा है कि मेरी बहन नहीं आ रही है तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो ये जी जद्दोजहद हम लोगों की चलती रही। फाइनली ये हो गया कि कायलो नीचे आ गया। और अभी हम लोग इन बिल्लियों के उस पे हैं कि बिल्लियाँ क्या बोलती हैं हम उस तरीके से करेंगे। जो डॉग ऑनर्स होते हैं ना, वो अपने कुत्ते को लेके चलते हैं, वो उधर कुत्ता जो है वो मालिक को फॉलो करता है। लेकिन बिल्लियों का सिस्टम, ये देखें ये अपने आप को ऐसे छोड़ रही थी। बिल्लियों का सिस्टम ये होता है कि बिल्ली आपको फॉलो करेगी और फिर आप बिल्ली को पीछे पीछे जाओगे, जहाँ बिल्ली जाएगी आप वहीं जाओगे। अब ये दोनों बैठ गए, मिनी बैठ गई, कायलो ने कहा मैं भी बैठ जाऊँगा, मैं भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो गाइस बस ये हो गया। इसके बाद सीढ़ियों पे हम लोग चल के नेतन ने उठा लिया बिल्ली को और फिर नीचे हम लोग थोड़ा टाइम गुजारा। लेकिन फिर नेतन जो है अचानक से गायब हो गया। मुझे पता चल गया था कि ये बिल्ली को वापस लेके गया है। तो उसने बोला यार टू मच था उसके लिए, गरीब के लिए, तो इसको हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, अभी छोड़ दो। तो मैंने कहा ठीक है। ये देखें बिल्कुल अपने आप को अभी बार बार इसने ये किया है कि छोड़ दिया है। वो पता नहीं क्या उसके साथ हो रहा था, वो वॉक ही नहीं कर पा रही थी। बेबी इट्स ओके। हाउ अबाउट आई पिक हर अप? No, I'll do it when it's ओके। Kylo, let's go. I think for them to feel safe, they need to feel like they can get back home. Okay. So I open the door a minute so she can see inside. She may have not made that connection yet. She may still feel really disoriented. Okay. You know, it took Kylo a while to figure out how to get back home. And I Yes. could tell he was really scared before. Now she needs a moment. You know, she's getting used to like a ये देखें गाइस, ये जब मैं यहाँ पे नई नई आई ना तो मैं बहुत हैरान होती थी। तो ये पार्सल्स दरवाज़े पे रख दिए जाते हैं और कमाल की बात है कोई इनको नहीं उठाता। एक दिन, एक महीना, एक साल पड़ा रहेगा, कोई इसको नहीं उठाएगा, हाथ भी नहीं लगाएगा। यहाँ पे जो मेल बॉक्सेस होते हैं वो भी ओपन ही होता है। उनमें से कभी कोई चीज़ उठाता है तो वो कानूनन जुर्म होता है। तो ये यहाँ पे यहाँ से कोई भी नहीं उठाता। ये जी, ये जी। वो अभी डॉगी को सुन रहा है, डर रहा है। तो ये यहाँ पे सब का यही किस्सा है। मेल आता है, कोई किसी का पार्सल आता है, कोई किसी का नहीं उठाता। तो जी आज हम शोनी को भी लाए थे, लेकिन शोनी डर गई और उसे फिर नेथन वापस लेके गया मिनी को। अब कायलो जो है वो वॉक कर रहा है और मौसम बहुत अच्छा है। तो मुझे बोला इन्होंने कि चलो तुम भी चलो, क्या करोगी? मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। तो हम दोनों बाहर आए हुए हैं, थोड़ी वॉक करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। सी इफ मिनी इज़ ऑन द विंडो, she is on the window. Minnie, hey. Oh. Minnie, she's on the window. Hey honey, from this side. Okay. वो देखें जी, मिनी नहीं कर पाई, कोप अप नहीं कर पाई। नेतन ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा स्मेल को सेंस कर रही है बहुत एक्टिवली, तो उसके लिए मुश्किल हो रहा है। अब कायलो तो आदी हो चुका है, पेंट की स्मेल आ रही है। नेतन कैन यू स्मेल पेंट? वॉल पेंट, आई कैन स्मेल इट। हे बहुत अच्छा गाइस, तो ये हो गया कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्मेल कर रही थी और हर चीज़ नई थी उसके लिए। तो शोनी को फिर नेथन घर में छोड़ के आ गया और ये लड़का हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। ये देखिए जी, कॉफ़ी आज मैं बना रही हूँ और मैंने लूज़ कॉफ़ी इस्तेमाल की है। मेरे पास जो मशीन वाली मेरी कॉफ़ी है वो ख़त्म हो गई है, तो उसको लेने के लिए शायद हम लोग आज जाएं। लेकिन मेरी जो कॉफ़ी है वो अच्छी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बेबी तू किधर गई है? ये बहुत अच्छी है, इट्स वेरी गुड एंड इट्स इटालियन। मेरे ख़्याल से इटली की है, मेरे को बहुत अच्छी लगी है। एक और चीज़ हम लोग लाए हैं और वो प्रोडक्ट है फ्रांस का। मैं दिखा नहीं सकती कि वो प्रोडक्ट क्या है।
बड़े पाक साफ़ अच्छे लोग भी मेरा व्लॉग देखते हैं तो वो बेचारे ऑफेंड हो जाएंगे, ख़वातीन पाक साफ़ लेकिन वो फ्रांस की बनी है और अल्लाह अल्लाह इतनी वो ज़बरदस्त चीज़ है। तो मैंने कहा कि यार लेट्स डू फ्रांस, लेट्स डू यूरोप। शोनू फिर हंसता है। मैंने कहा यार 3 साढ़े 3 साल हो गए ना मैं तुम्हारा अमेरिका कर रही हूँ, अभी चलो थोड़ा सा यूरोप करते हैं। अच्छा गाइस, तो ये हो गया, आज है इतवार का दिन और इतनी हवा चल रही है। मैं नगमाना जी का व्लॉग देख रही थी, उन्होंने भी बताया कि बारिश हो रही है लाहौर में और यहाँ पे जी बहुत हवा है, बहुत ज़्यादा हवा है। देखिए मैं आपको दिखा सकी, हाँ ये हवा देखें, वो हमने है और आज ठीक ठंड है। ये बेल्स उतार दी शोनू ने, बहुत हवा थी। किस्सा मैं आपको बताती हूँ। हाय इट्स वेरी कोल्ड बेबी, इट्स कोल्ड। इसको देखो चला गया बिल्लियों के लिए, आएगा फिर आएगा, इतनी ठंड है। आज देखो टेम्परेचर क्या है, उफ बहुत ठंड है। हाय बहुत ठंड है भैया, देखो इसके सिल्की बाल भी उड़ रहे हैं तो भी वे नहीं है, ये नहीं चाहती इसको ठंड लगती है। ये टैबी है ना, वो तो फ्लफ़ है। अच्छा गाइज, फिर क्या हो गया कि आज सुबह 6 बजे, हाँ इसमें मैंने चीनी नहीं डाली, ऐसे पीऊँगी अच्छी होगी। आज सुबह 6 बजे क्या हो गया कि हमारा जो बेडरूम है उसकी विंडो एंट्रेंस पे ओपन होती है। अभी मैं पराठा बनाने लगी हूँ तो उसमें ये था कि डस्टबिन एंट्रेंस पे हम लोगों का डस्टबिन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, हवा तेज़ चलना शुरू हो गई सुबह 6 बजे का टाइम और मैंने कहा चलो ठीक है हवा चल रही है, मुझे तो अच्छा लगता है जब हवा और बारिश होती है ना। लेकिन अब ये हो गया कि बाहर वो जो नेथन ने ट्रैश बनाया था उसके डब्बे पड़े हुए थे, इसमें मैंने मक्की और गंदम का आटा मिक्स किया है, वो पड़े हुए थे और वो इतना शोर मचाने लग गए। फिर मैंने सुना धड़ाम धड़ाम बॉक्सेस इधर उधर जा रहे हैं, उड़ रहे हैं। फिर मैंने कहा है अब ये डस्टबिन ना उल्टा हो जाए, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। फिर शोनू उस वक़्त उठ चुका था, उसकी आदत हो गई, वो जल्दी उठ जाता है। अच्छा फिर क्या हो गया, मैं कहूँ कि अभी उसको तो नहीं सुनाई देगा, वो दूसरे कमरे में है। अच्छा फिर मैं उठ गई। मैंने क्या किया कि बाहर निकली। मैंने कहा यार ऐसा करते हैं डस्टबिन को अंदर लेके आते हैं ताकि ये जो है डस्टबिन से चीज़ें बाहर ना निकलें, गिर ना जाए, फिर गंद को हम लोग समेटते रहेंगे। अच्छा तो बस फिर मैं गई बाहर निकली, इतनी हवा चल रही है और जो बॉक्सेस हैं वो एक नेबरहुड में एक के दरवाज़े पे दूसरे के दरवाज़े पे। मैंने कहा तुम लोगों ने अच्छा डिस्ट्रीब्यूट किया एक दूसरे को। फिर जो डस्टबिन था, अभी वो बड़े साइज़ का डस्टबिन है और वो सर तक भरा हुआ था और उसका ढक्कन भी उड़ चुका था। तो मैंने कहा बस अब नेक्स्ट यही होना था कि इससे जो है प्लास्टिक सारे निकलते बाहर और सारा गंद फैल जाता, तो वो तो कितना मुश्किल हो जाता। वो हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते हैं तो वो नीचे भी जाता, इधर उधर भी जाता। मैंने कहा चलो यार ये थोड़ा सा उठ जाते हैं और इसको ना हम लोग अंदर लाते हैं। तो शोनू ने फिर बाद में देखा, कहता मैंने देखा ये सारे डस्टबिन भी अंदर है, डब्बे शब्बे सारा कुछ अंदर पड़ा हुआ है। मैंने कहा हाँ इतनी हुई हवा। और फिर शोनू ने ये बेल्स कुछ टाइम के बाद मैंने देखा कि उतार दी। मैं परेशान हो रही थी बेल्स के लिए कि मेरी बेल्स टूट ना जाएं, बहुत तेज़ हवा थी। तो गाइज़ फाइनली इधर ठंड आ गई है जी और आज हम लोग ठंड में बनाएंगे पराठे और अंडे। अब फाइनल रिज़ल्ट आपको करके दिखाती हूँ। ये है शोनू का ब्रेकफास्ट। डिड यू लाइक इट? ओके अब ये मेरा बन रहा, कैमरा मेरा हमेशा इधर उधर। अच्छा तो अब ये मेरा पराठा है, ये देखिए ये अंडे में खाते। अभी इसको हम करेंगे ज़रा सा मिक्स। देखिए थोड़ा सा ही ऑयल डाला मैंने। ये देखें जी मिन्नी खा रही है मेरी किताब को। अब ये देखें
ये देखें, है ना आफत, कैसी बड़ी आफत। डोंट ईट माई बुक। गाइस, आज मैंने किताब को स्टार्ट कर दिया। पहला चैप्टर तो मुझे कोई इतना समझ नहीं आया, ये कमीला शम्सी की है। मुश्किल भी थी, लेकिन वो समझ कुछ स्टोरी नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा यार चलती रहो। अभी करना ये है कि अपने आप को स्क्रीन से डिटैच करना है और किताबों की तरफ लाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। फिर आने लगी स्टोरी समझ। जैसे ही आप आगे चलते जाते हो ना किताब में, तो वो आगे फिर चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन इस वक्त मेरा मकसद था कि मेरी ज़रा आदत इसके ऊपर हो जाए। तो मैं बड़ी खुश थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार एक चैप्टर मैंने इसका पूरा कर लिया आज। ऑलराइट गाइस, तो 14 सफ़े मैं पढ़ चुकी हूँ इस किताब के। अच्छी है, आगे मज़ा आएगा। अच्छी किताब है। ये तो ऐसे इधर उधर की बातें हैं और मेरे पास बुकमार्क नहीं था। मैंने पेन लगा ली और फिर मुझे नेथन ने कहा मैं तुम्हें एक बुकमार्क देता हूँ, तो फिर नेथन ने मुझे बुकमार्क दिया। और अब हम लोग जाएंगे, हम लोगों को कुछ काम है बाहर के, तो अभी हम जाएंगे और हम आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलेंगे, ठीक है? तो चलें, साथ चलें। Just curled up with his head in a dustpan. मिनी, Silly boy. इज दैट कंफर्टेबल? खाए लो। ये देखें जी, इसको हम बेलचे की तरह इस्तेमाल करते हैं। उधर उसका ब्रश भी लगा हुआ है, ये फिर भी अपने आधा जिस्म उसके ऊपर रख के बैठ गया। यार ये बिल्ले कितने फ़नी होते हैं। मुझे पता नहीं था, पर सोनू ने मुझे बुलाया, कहते इधर आओ देखो इसको, ये किस चीज़ के अंदर बैठा हुआ है। माशाल्लाह से बड़ा लड़का है हमारा। लो फिट कर दिया अपने आप को, फिर उठ गया यहाँ से। गाइस ये देखें, आज चूँकि यहाँ बहुत ठंड है तो मैंने सोच रही हूँ कि ये पहन लूँ। ये तो एक पुराना स्वेटर है और इसको मैं ऐसे ही पहनती आई हूँ, लेकिन आज ठंड बहुत है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाला मैं इसके साथ पहन लूँ। ये मैं 3 दिन पहले लेके आई हूँ। ये देखें, ये $4 का है और ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये मैंने थ्रिफ्ट स्टोर से लिया है और ये मोटा सारा भी है। और देखें, ये बहुत अच्छा ऊन का बना हुआ है और डिज़ाइन भी प्यारा है, कलर भी प्यारा है। तो मैंने कहा ये इसके साथ ना अच्छा लगेगा। हाफ़ स्लीव है और मुझे कोई शर्म नहीं आती है। मैं लुंडा बाज़ार की चीज़ें ख़रीदती हूँ, पहनती हूँ, और पहले तो उनको ज़रा रिवील करने में शर्म आती थी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। गंदी चीज़ों को रिवील करने में बंदा शर्म करे, अच्छी चीज़ों को रिवील, या उल्टा किस्सा है कि अच्छी चीज़ों को हम रिवील करने में शर्म करते हैं। जैसे खाना बच गया और खाने को आप कहते हो टू गो ला दो, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी, तो लोग, मैंने देखा था पाकिस्तान में भी और यहाँ पर भी, वो एक शर्म की बात है कि अच्छा आप भूखे हो लेके जा रहे हो। अच्छा, खाना ज़ाया करना ठीक है, लेकिन खाने को दोबारा इस्तेमाल करना जो है वो एक मायूब बात है। तो ये गलत चीज़ें हैं, गलत चीज़ों का प्रचार रोकना चाहिए। तो आई एम रिसाइकलिंग द क्लोथ विच इज़ अ ग्रेट डीड। ये एक बहुत अच्छी, आप रिसाइकल करते हो उसका मतलब है कि आप पोल्यूशन को दुनिया में कम कर रहे हो। तो रिसाइकलिंग जिंदाबाद। तो अभी बस तैयार होती हूँ और फिर चलते हैं। ये देखें गाइस, इतनी हवा आज चल रही है। मुझे अपनी बकरियां पहनी थी, सो मैंने बकरियां पहन ली अपनी। और पहले मैंने एक और हैट पहनी थी, उसको मैंने फिर चेंज किया क्योंकि वो नहीं जा रही थी इसके साथ। तो वेयर इज़ नेथन? Where is Nathan? I don't see him. Nathan! Abhi, let me look for him. There he is. Okay, there he is. Hey buddy, are you enjoying your Sunday? Yes, I'm off today. ये देखें जी, डॉगी भी हमारे साथ साथ आया यहाँ पे। We're at CVS. Something like that. Where are you gonna go? वहाँ नहीं। ऑलराइट गाइस, तो आप लोगों को याद होगा कि 23 दिसंबर की शाम को, रात को मैं यहाँ पे आई थी। रात थी, मैं यहाँ पे आई थी और मेरे ना हर महीने $5 मेरे कटते हैं, ठीक है, CVS से।
और उसके बदले में मेरे को $10 मिलते हैं, तो वो डबल हो जाता है। तो फिर आप उससे कुछ भी चीज़ ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स होता है, यहाँ पे ज्वेलरी होती है, यहाँ पे विटामिन्स होते हैं, यहाँ पे हर किस्म के सप्लीमेंट्री विटामिन्स होते हैं, यहाँ पे प्रोटीन पाउडर होते हैं। ये एक बड़ी सारी, एक क्या इसको कहना चाहिए, ब्रांड है। और अच्छी चीज़ें इनके पास मिलती हैं, और ये लोग वैक्सीनेशन वगैरह भी करवाते हैं। मैंने अपनी 7-8 वैक्सीनेशन यहीं से करवाई हैं, तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो अब जैसे ही हम लोग घुसे ना, तो मैंने टेडी बियर्स देखे, दिल उनके हाथ में था गुलाबी और रेड कलर की थीम। तो मैंने कहा यार नितिन, ये लग रहा है कि वैलेंटाइन डे के हैं। तो जैसे ही हम लोग आगे आए, ये मैंने ज्वेलरी का देखा बूथ, तो यहाँ पे मुझे सब लाल लाल दिखाई दिया। मैंने कहा देखो, मैंने कहा था ना ये वैलेंटाइन डे का है। तो देखिए, जब लाल चीज़ दिखाई दी और दिल का शेप दिखाई दिया, तो वो वैलेंटाइन डे है। अच्छा, हम लोग एक और जगह पे थे, वहाँ पे भी मुझे एक स्वेटर दिखाई दिया। वो भी गुलाबी और गुलाबी रंग का स्वेटर था, और उसके ऊपर लाल दिल थे। तो बस जी, अब अनकरीब वैलेंटाइंस डे की चीज़ें यहाँ पे बिकना शुरू हो जाएंगी, और सब कुछ वैलेंटाइंस डे की तरह सजा होगा, क्योंकि वो अब नेक्स्ट हॉलीडे है। और मैं क्या कर रही हूँ CVS में, मैं अपनी वही नेल पॉलिशेस लेने के लिए आई हूँ। मैंने बहुत प्यारी नेल पॉलिशेस ली यहाँ से, और मेरी जो है लाल और ब्राउन कलर की मैंने नेल पॉलिशेस ली। तो मैं बहुत खुश हूँ। वो मैं नेल पॉलिश कल आपको दिखाऊंगी। क्यों, कौन सा वाला उठाना है? ओके, तो अभी मैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हूँ। मुझे नेल पेंट उठाना है, लेकिन यार एक नेल पेंट $13 का मिल रहा है। ओह माय गॉड, दीज लिपस्टिक्स आर सो गुड। अच्छा, तो अभी ना अच्छा, अभी हम लोग नेल पेंट के ऊपर ही अपना दिमाग रखेंगे। ये कॉटन पैड्स मैं इतने टाइम से ढूंढ रही थी, आई कुडंट फाइंड देम हियर, और आज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहरहाल गाइस, लेट्स गो टू द नेल पेंट्स। Please remember to take. Thank you for shopping. Okay, let's go.